सोशल मीडिया के ऊपर जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है। अब ऐसा बयान जब उनका सामने आता है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद खूब बवाल काटा जाता है और उनसे सवाल पूछे जाने शुरू होते हैं कि क्या वाकई अब मोदी कैबिनेट को छोड़ने वाले हैं जीतन राम मांझी, जिसके ऊपर अब वो सफाई दे रहे हैं। और न कि सिर्फ सफाई दे रहे हैं बल्कि अचानक से उनके सुर जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको बड़े इत्मीनान से मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों जीतन राम मांझी की बयान की वजह से जो है बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले तो कहते हैं कि भाई साहब हमको इतनी सीटें चाहिए, 20 सीट चाहिए, इससे कम में हम समझौता नहीं करने वाले। और उसके बाद कहते हैं कि हम एनडीए को अपनी औकात दिखा देंगे, बता देंगे कि जीतन राम मांझी क्या चीज है, बता देंगे कि भाई साहब इस बार चुनाव जो है वो बिहार में हो रहा है, ना कि दिल्ली और झारखंड में। जिसके बाद उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो खूब तेजी से वायरल होने लगता है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि अब ऐसा हुआ तो मुझे कैबिनेट छोड़नी पड़ सकती है। और ये जो वीडियो है एकदम से चलाया जाता है, कई वेब पोर्टल भी चलाते हैं, कई न्यूज में भी आता है। और उसके बाद इसके ऊपर सफाई देते हुए जीतन राम मांझी अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट को आपको पढ़ के बता देता हूं और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से न कि सिर्फ पोस्ट किए हैं बल्कि उनके सुर भी बदले बदले से हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित प्रसारित किया गया है। जीतन राम मांझी के कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा और हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं। तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रही है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसलिंग में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। अब इससे ही तो ये तय होता है कि इस्तीफे देने की बात जो थी वो अधूरी थी। पूरी बात ये थी कि उनकी जो फ्लाइट थी वो छूट सकती थी, क्योंकि वो मुंगेर में जो कार्य में जो शामिल हुए थे उसमें देरी हो रहा था। और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमको जल्दी जाने दीजिए वरना हमें कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अब जब उन्होंने इसके ऊपर सफाई पेश किया है तो बात कुछ और निकल के सामने आई है। लेकिन इसके दरमियान जो है एक और बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हमें तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम टूटने वाले नहीं। हम कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, बिहार के लिए बेहतर बिहार बनाने का जो विकल्प है वो अभी भी तलाश रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का ये बयान आना कहीं ना कहीं बता रहा है कि जीतन राम मांझी का सुर जो है वो बदला बदला सा है। मतलब ये जीतन राम मांझी जो कह रहे थे भाई औकात दिखा देंगे, हमको इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए, वो अब एकदम से ठंडा पड़ गए हैं इस ठंडा के मौसम में और कह रहे हैं कि देख लीजिए कोई बात नहीं है, हम तो मरते दम तक जो है वो प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं छोड़ने वाले। और अचानक से अपने बयानों से धीरे धीरे मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। उनको भी पता लग गया है कि अगर इस तरीके के बयानबाजी करेंगे तो एनडीए में इस मतलब बेहतर सीट तो छोड़ दीजिए, बेहतर जगह जो है वो भी उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके बयानों का बहुत विरोध हुआ। और ये सब कुछ बड़े ही कुछ समय में हो गया। मतलब एकदम से लगातार बिहार की सियासत इतनी गर्मा गई थी उनके बयान के बाद कि बीजेपी ने भी धीरे धीरे मोर्चा संभाल लिया था। और इसी को देखते हुए अपने बयान से मुकरना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है अब जीतन राम मांझी को। और इसी की वजह से जो है वो ये बात चीख चीख के बोल रहे हैं कि मरते दम तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ सकता। बाकी जीतन राम मांझी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।